सर 1/5। ये क्वेश्चन बहुत आसान है, बिल्कुल सही बात है सर। डिग्री इक्वल अपॉन इक्वल का केस है ना, डिग्री इक्वल अपॉन इक्वल का केस है तो इसका आंसर 1/5 होगा, नो डाउट 1/5। लेकिन बच्चों हम आपको एक ये क्वेश्चन दे रहे हैं और दूसरा क्वेश्चन इसी के साथ दे रहे हैं, है ना, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, है ना, 0 माइनस fx। अब क्या कीजिएगा, तो सर 0 प्लस और मतलब कि एक बार इनफाइनाइट लिखिए, प्लस इनफाइनाइट और एक बार माइनस इनफाइनाइट, तो क्या चेंज होगा, कितना चेंज होगा, है ना। इसको बताने के लिए बच्चों इस सवाल को ना हम लोग डायरेक्ट अप्रोच से नहीं बनाते हैं, सॉरी ट्रिक से नहीं बनाते हैं, अप्रोच से बनाते हैं, ठीक है। अप्रोच जरा समझिएगा क्या कहता है। सबसे पहली बात आपको पता है कि fx के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई 5x माइनस 7। अब अप्रोच से बनाने के लिए हम आपको बोले थे कि अगर इक्वल अपॉन इक्वल डिग्री का क्वेश्चन हो तो 1/5 होगा, लेकिन अप्रोच से बनाने के लिए हम लोगों को कॉमन लेना होता है, तो ऊपर से बच्चों आपको x कॉमन निकलेगा, ठीक है। लेकिन x कॉमन निकलेगा जो जरा ध्यान से, है ना, x कॉमन हम लोग ऊपर से निकालेंगे तो ऊपर से x कॉमन नहीं निकलेगा, मॉड x कॉमन निकलेगा, क्योंकि हो सकता है x निगेटिव भी हो और पॉजिटिव भी हो, इसीलिए मॉड x कॉमन निकलेगा। तो अंदर ही अंदर बच गया बच्चों यहाँ पे 1 और यहाँ पे बच गया 1/x², है ना। ये बात समझिएगा, बड़ा ही खास बात है, क्योंकि हम इसमें आपको माइनस इनफाइनाइट भी पूछे और प्लस इनफाइनाइट भी पूछे। भले इस सवाल को बताने के बाद एक रूल हम आपको बता देंगे, वो अलग बात है जैन, ठीक है। अब आपको x जगह पे, ना, x जगह पे आपको क्या करना है बच्चों, इनफाइनाइट यानी कि है, ऐसा चल जाए कि तो पॉजिटिव होगा, तो ये जो मॉड है ये पॉजिटिव साइन खुला, तो लिट इनफाइनाइट ऊपर से हो गया +1 x स्क्वायर, सर आपका ऑडियो क्लियर नीचे नहीं में है। कॉमन हो गया x। यस सर, आपका ऑडियो क्लियर नहीं आ रहा, कट कट के आ रहा है सर। अच्छा रुक जाइए, हम देख हाँ बच्चों, अब ठीक है। यस सर। चलिए अब ठीक है, हाँ। अब ठीक है, अब ठीक है। यस सर। हम भी चेक करनी है बच्चों, बहुत बढ़िया है। यस, आइए ध्यान से देखिए जरा, इसमें से x कॉमन ले लिए तो ये 7/x हो गया, x कैंसिल हो गया। अब जाकर के आप 1/5 लिख सकते हो, लेकिन हम माइनस इनफाइनाइट भी पूछे हैं, इसका भी ध्यान आप ही को रखना है। माइनस इनफाइनाइट पूछे हैं तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x टेंड्स टू माइनस इनफाइनाइट मॉड x अंडर रूट 1 + 1/x² डिवाइडेड बाई x कॉमन 5 - 7/x। अब x की जगह पे निगेटिव रखना है, तो अगर मॉड के अंदर वाले चीजों को पता चल जाए कि हम निगेटिव हैं, तो वह आपको पता है कि माइनस साइन के साथ ओपन होता है, तो ये वाला चीज माइनस के साथ ओपन हुआ, यानी कि अब आपको ये इसका माइनस इनफाइनाइट भी बनाना आ गया, हाँ या ना।
x से x कैंसिल, अब जाकर के -1/5 आया। याद रखिएगा कि अगर इनफाइनाइट रहेगा तो 1/5 और अगर माइनस इनफाइनाइट रहेगा तो -1/5 होगा। याद रखिएगा कि नहीं रखिएगा ये बताइए। इनफाइनाइट टाइप के ही क्वेश्चन में एक स्पेशल प्रकार नोट किया जाए। हो गया नोट? यस सर। तो इसको जरूर ट्राई करना चाहिए बच्चों। x है यहाँ पे, n नहीं है। x टेंड्स टू इनफाइनाइट। ऊपर का डिग्री और नीचे का डिग्री बताएगा जयंत और निशा। ये कैसा नाम है? सोनू लिख लेती उससे अच्छा, सोनू। चलिए देखिए, बड़ा ही आसान है, समझिएगा ध्यान से। ऊपर का पावर कितना है बताओ श्रेष्ठ? श्रेष्ठ तो है नहीं, सॉरी, सक्षम। इसमें ऊपर का टॉप डिग्री कितना है? 40। कितना है? 40। 50 है, बिल्कुल सही। नहीं बाबू, 40 अरे मल्टीप्लाई में है तो जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 50 अच्छा, होगा। गलती कर गया ये बच्चा। ऊपर का टॉप डिग्री 50 है, मल्टीप्लाई तो करो। और नीचे का टॉप डिग्री बताओ कितना है? ये भी 50 है सर। ऊपर का डिग्री और नीचे का डिग्री है ना, 50-50 हो गया बच्चों, है ना। तो इसका आंसर कॉफिशिएंट अपॉन कॉफिशिएंट, तो ये देखिए ये 1 देगा, 1 का पावर 40, और ये क्या कॉफिशिएंट देगा? 5 का पावर 10, और ये क्या कॉफिशिएंट देगा? यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात, 3 का पावर 25। दिस इज योर आंसर। समझे कि नहीं समझे? क्या किए हैं पता चला? देखो आप, निशा भारती मैम कर दी, वाह, ये बच्ची तो कलाकार है। देखो जी, निशा भारती मैम कर दी। पहले निशा भारती, फिर निशा, फिर मैम। ये बच्ची कलाकार है। फिजिक्स क्लास में देवाशीष सर इसको बहुत डांटते रहते हैं, है ना। आज और इसको डांट सुनवा देते हैं। हम तो नहीं डांटेंगे, हम देवाशीष सर को ही कहते हैं। सुबह सुबह बहुत अच्छा काम करते हैं देवाशीष सर, है ना। तो 1 का पावर, ये समझा? कौन कौन नहीं समझा? जयंत समझा तुम? सर नहीं समझे। नहीं समझे, ओके, फिर से बताते हैं। ऊपर का पावर 50 में कोई दिक्कत श्रेया? नो सर, डिग्री में कोई दिक्कत नहीं। और नीचे का पावर जो है ये भी 50, तो इसका कोफिशिएंट 1 होगा क्योंकि x के बगल में 1 है, और इसका पावर 40 है इसलिए 1 का पावर 40 हम लिख दिए, और इसका कोफिशिएंट 5 होगा, और पावर 10 है तो 5 टू द पावर 10 इसका कोफिशिएंट होगा। हाँ सर, समझ ये गए। बात समझते हैं आप? हाँ समझ गए सर। ठीक है। और नीचे में ये x स्क्वायर तो है ही है, लेकिन 3 का होल स्क्वायर नहीं है, 3 का पावर 25 है, इसीलिए 3 का पावर 25 लिख दी। इसको सिंप्लीफाई नहीं करेंगे, इतना ही रहने देंगे। समझ गए? आइए ओके सर। अगला देखिए, हाँ सर। अननोन वैल्यू बेस्ड प्रॉब्लम। आपको बच्चों एक क्वेश्चन दे दिया और बोला ABC बताइए। ध्यान से समझना प्रवीर, तुम्हारे लिए ही है। हम बताए थे कि भाई 0 कब आता है लिमिट के क्वेश्चन में, x टेंड्स टू इनफाइनाइट हो तो इसका आंसर 0 कब आता है? ऊपर स्मॉलर या नीचे स्मॉलर?
बताओ किसको याद है? किसी को नहीं? सर स्मॉलर डिवाइडेड बाय लार्जर होता है तो 0। हाँ, इस ऊपर सर अगर छोटा होगा और नीचे सर बड़ा होगा तो आंसर 0 हुआ करता था। और क्योंकि इनफाइनाइट वाला क्वेश्चन है तो ये अपने को पता होना चाहिए। और ये जैसे ही आपको पता है तो आप ये समझ लीजिए कि ऊपर का पावर छोटा होने के लिए पक्का ए को 0 होना पड़ेगा और बी को भी 0 होना पड़ेगा, है ना? ए को 0 होना पड़ेगा और बच्चों बी को भी 0 होना पड़ेगा ऊपर के पावर को 0 बनने के लिए। ये बात समझ रहे हो आप? यस नहीं सर। समझ रहे हो, है ना? और आंसर ही सर 0 है ना? आंसर ही 0 है तो सी के जगह पे कोई कांस्टेंट होगा। और अगर 1 बना दे क्वेश्चन में एक्चुअली 1 था, चलिए सुधार ही देते हैं। क्वेश्चन में अगर 1 हम बना दें यानी कि आंसर 1 है इसका, 0 की जगह पे 1 है बच्चों, आप ये समझ गए कि ओके ये 1 कब आता है? जब इक्वल अपॉन इक्वल का केस होता है, इक्वल अपॉन इक्वल का केस होता है। ऊपर का पावर नीचे का पावर सेम बाय सेम हो तो कोफिशिएंट बाय कोफिशिएंट, तो ऊपर तो क्वाड्रेटिक है तो इस क्वाड्रेटिक को गायब करने के लिए ए को 0 होना पड़ेगा और बी को 1 होना पड़ेगा। समझ रहे हैं कि नहीं? और सी जो होगा वह कोई भी रियल नंबर होगा, कोई दिक्कत नहीं। निकल गया एबीसी। यही है, लिमिट का क्वेश्चन देगा, आंसर देगा, बीच में एबीसी फंसा देगा और वो आपसे पूछेगा। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे नोट किया जाए, आगे बढ़ते हैं। इसमें बच्चों आपको एबीसी निकालना है, जरा निकालिए। ए और बी ही केवल निकालना है। इसका आंसर बच्चों 0 है बिल्कुल। ए और बी का वैल्यू निकालिए, हम वेट करेंगे अगर आपका कलम चल रहा होगा तब। अगर नहीं आपका पेन चलेगा तो हम रुके रहेंगे। नहीं पेन चल रहा होगा तो सॉरी, तो हम बता देंगे। कोई बना रहा है? कोई नहीं? वाह, सक्षम आंसर भेजा। और हाँ सक्षम, सेटिंग में सीन टू एवरीवन कर देना। यस। तुम सही बनाए या गलत बनाए इसका हम अभी फैसला कर देते हैं क्वेश्चन बनाने के बाद। इसका आंसर 0 है, समझना निशा ध्यान से। अगर इसका आंसर 0 है तो पहली बात तो सर इसको ना हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, है ना? ऊपर क्या जो आपका एलसीएम लेकर के एलसीएम का हो गया x1
एक्स स्क्वायर प्लस 1 है ना माइनस ए एक्स प्लस 1, ठीक है बच्चों, और फिर माइनस बी एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। इनफाइनाइट वाला क्वेश्चन है तो ये भी देख लेते हैं कि भाई एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, एक्स का कोफिशिएंट क्या है और कांस्टेंट क्या है। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आप में से हर एक बच्चा को पता चल गया होगा, 1 माइनस ए है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, और एक्स का कोफिशिएंट है बच्चों आपको पता चला माइनस बी माइनस ए, हाँ है ना, और कांस्टेंट वाला टर्म है आपका 1 माइनस का बी डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। कोई डाउट यहां तक किसी को? निशा भारती भी बता दी। ठीक है, जरा देखिए ध्यान से। अब सही स्टेप नहीं जीरो समझ कब में आता आया, है एक बार फिर से। पूछेंगे। कैलकुलेशन, सिंपल कैलकुलेशन किए श्रेया, और कैलकुलेशन करने के बाद मल्टीप्लाई कर दी इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, और एक लाइन गायब की। एक्स स्क्वायर के बगल में 1 है तो 1 लिखे, और इसको इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ए आएगा, और एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, यही गायब किए हैं। दिखा? हाँ सर। उसी प्रकार से एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो हम पहले ही देख लिए कि ठीक है एक्स के बगल में यहाँ पे बी है, और जब इसको इससे मल्टीप्लाई होगा, इसको इससे जब मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ए बचेगा। हाँ सर समझ गए। अब आंसर 0 है, आंसर 0 है तो अभी अभी बच्चा हमको बताया था आंसर 0 है इनफाइनाइट वाले केस में। तो बच्चों डिग्री अपॉन डिग्री, डिग्री जो होगा इसका वह क्या होगा, स्मॉलर अपॉन बिगर। समझ रहे हैं? यानी कि ऊपर का डिग्री छोटा और नीचे का डिग्री बड़ा, यानी कि 1 माइनस ए को पक्का 0 होना पड़ेगा, b माइनस ए को भी पक्का 0 होना पड़ेगा। समझ रहे हैं? बस यहां से आपको पता चल गया a इज इक्वल टू 1, और a जैसे ही 1 पता चला, a इक्वल टू 1 सही है ना, और a जैसे ही पता चला आपको यहां से, तो यहां से आपको b भी पता चल गया, b इज इक्वल टू बच्चों -1। तो न निशा सही है न सक्षम सही है, और बाकी बच्चा तो बनाया भी नहीं। समझे कि नहीं समझे? प्रवीर से जानना चाहेंगे, प्रवीर। आइए फिर से सीरीज वाला क्वेश्चन, खास पैटर्न आपको दिखाई दे रहा होगा। 2 मल्टीप्लाई 3, 3 मल्टीप्लाई 4, 4 मल्टीप्लाई 5, ऐसे करते करते n+1 मल्टीप्लाई n+2 में बच्चों आपको बताना है। बड़े ही ध्यान से समझिएगा, आराम से बनाइएगा, बहुत ही इजी सा बात है। आप इंटीग्रेशन में ये चीज सीखेंगे, जो कारनामा हम लोग करने वाले हैं पार्शियल फ्रैक्शन का। क्वेश्चन नोट तो आपसे हो गया होगा, है ना? तो क्वेश्चन नोट करने के बाद आप जरा देखिए, नीचे में 1/6 है, इसको पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं कैसे। लिमिट एक्सटेंड्स टू इनफाइनाइट, 1/6 को, है ना बच्चों, 1/6 को क्या हम लोग सच सच बताइएगा 1/2 माइनस 1/3 लिख सकते हैं, हाँ या ना? ये बात बड़ा इंपॉर्टेंट है, बोलिए तो। इससे लिख सकते हैं। सर कैसे लिखें ये हम जरा आपको बता दें, कैसे लिखें पार्शियल फ्रैक्शन। कभी भी बच्चों अगर नीचे में दो चीजों का मल्टीप्लाई हो और उन दोनों का डिफरेंस अगर 1 हो, है ना, तो इसको हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन करके लिख सकते हैं। इंटीग्रेशन का अगर कोई पढ़ा है तो उसको ये बात पता होगा कि हाँ हम लोग इसका इस्तेमाल किए थे। इसको हम लोग लिखते हैं 1 अपॉन डिफरेंस, है ना, 1 अपॉन डिफरेंस, और डिफरेंस 1 का है इसलिए 1,
है ना, 1 अपॉन छोटा माइनस 1 अपॉन बड़ा। याद आया? इंटीग्रेशन पार्टी नहीं पढ़ा होगा तो कोई बात नहीं, इसको लिख दिए ऐसे, है ना। और फिर उसी प्रकार से 1 अपॉन 12 को भी लिखा जा सकता है 1 अपॉन 1 इंटू 1 अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन 4, और ऐसे ही सबको लिखते चले जाएंगे n वाले टर्म तक। और n वाले टर्म को लिख सकते हैं 1 अपॉन 1 इंटू 1 अपॉन n प्लस 1, यानी कि 1 माइनस छोटा माइनस 1 अपॉन बड़ा। अब आप अगर बहुत ध्यान से देखोगे बच्चों तो आपको पता चलेगा कि दिस इज इक्वल टू, सर देखना कितना आसान क्वेश्चन बन गया है, 1/2 माइनस 1/3 प्लस 1/3 माइनस 1/4, और ऐसे ही करते करते प्लस 1 अपॉन 1/n, है ना, 1 अपॉन n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 2। अब आपको पता है कि 1/3 से 1/3 कैंसिल, 1/4 से प्लस 1/4 कैंसिल, और 1/n प्लस 1 से n प्लस 1 कैंसिल। बच क्या गया? बच गया फर्स्ट और आपके लास्ट टर्म। सामने, जी हाँ, आपके सामने बचा, वेरी गुड उत्कर्ष, x टेंस टू इनफाइनाइट 1/2 माइनस 1 अपॉन n है बच्चों, यहाँ पे n टेंस टू, समझ गए होंगे गलती, x टेंस टू नहीं है, कहीं भी टाइपिंग मिस्टेक है ना, n प्लस 2। अब आपको पता है ये तो 1/2 ही रह गया, लेकिन इसका ऊपर का डिग्री छोटा नीचे का डिग्री बड़ा, तो 0, यानी कि 1/2 आपका आंसर हुआ बच्चों। समझे? अब इतना से काम नहीं चलेगा, इसमें तो आपको मजेदार ट्रिक भी जानना पड़ेगा। आइए हम आपको ट्रिक बताते हैं, अगर इस टाइप का आपके सामने कोई क्वेश्चन और मिला तो, है ना बच्चों। अगर कभी भी इस तरह के सीरीज का क्वेश्चन आए, है ना, आता है, बराबर आता है, तो इसका आंसर जो है वो आप डायरेक्ट लिख सकते हो 1 अपॉन फर्स्ट टर्म, समझ रहे हैं, फर्स्ट टर्म, राइट है, ये वाला पहला टर्म, है ना, मल्टीप्लाई डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस कितना है, यानी कि 1/2 और डिफरेंस 1 है बच्चों, तो 1/2 आपका आंसर हो गया। यही बात हम हर बार बोलें, जब जब ऐसा आएगा हम ये बोल के बता देंगे। फुल अप्रोच आपको पता चल गया, इसको मेथड 2 कह सकते हैं, इसको मेथड 1 नोट कर लीजिए। देखिए आइए बताते हैं। अगर देखा जाए बच्चों तो ये भी उसी टाइप का है, लेकिन नेक्स्ट लेवल का है ये। आइए हम आपको पहले फुल अप्रोच बताते हैं। हम आपको बोले थे फर्स्ट और लास्ट वाले टर्म का डिफरेंस पता करना, तो दोनों का डिफरेंस बच्चों 2 है, दोनों का डिफरेंस 2 है। ओके, तो डिफरेंस अगर 2 है तो इसको ओपन करने का तरीका 1 अपॉन डिफरेंस, है ना, छोटा, देखिए छोटा कपल में, है ना, ये बच्चों फर्स्ट कपल और सेकेंड कपल की बात हो रही है। 1/2 इंटू 3 इंटू 4, इसको बोलेंगे हम लोग फर्स्ट कपल,
और इसको बोलेंगे सेकेंड कपल। समझ रहे हैं बात? फर्स्ट कपल और सेकेंड कपल, तो 1 अपॉन पहला टर्म माइनस 1 अपॉन दूसरा टर्म, दूसरा कपल माइनस 1 अपॉन दूसरा कपल, और ऐसे ही इस सभी को ओपन कर देंगे। आपको पता चल गया कि ऐसा लिखने का ही यही कारण है सर कि सब कट जाएगा, बचेगा केवल 1/2, और सर पहला टर्म भी बचेगा, है ना। और जैसा कि उत्कर्ष बताया था कि अंतिम टर्म जिसमें माइनस लगेगा वो भी बचेगा 1 अपॉन, समझना भाई, 1 अपॉन n+2 इंटू n+3। अब तो आपको ये पता चल गया कि दिस इज बच्चों 1/12 हो गया, और ये आपका 0 हो गया, यानी कि 1/12 आंसर। इंट्रीगेशन का सवाल है ये, आपको पता नहीं, इस सवाल को एक बार फिर से बनाएंगे इंट्रीगेशन में, पिछले वाले सवाल को भी इंट्रीगेशन में। लिमिट का ही हायर वर्जन इंट्रीगेशन होता है। क्या बात बोल गए सर? जी हाँ, सीरीज वाले लिमिट का, सम वाले लिमिट का हायर वर्जन, है ना। इसमें अगर सर, इसमें अगर ट्रिक की बात करें तो इसमें देखिए ट्रिक क्या है हमारा, इसमें है कि अगर ऐसा आपको सीरीज में आए तो इसका आंसर होगा, इसका आंसर होगा 1 अपॉन फर्स्ट कपल, यहाँ पे फर्स्ट टर्म नहीं, फर्स्ट कपल इंटू डिफरेंस। समझते हैं? फर्स्ट कपल है बच्चों आपका 2 इंटू 3 इंटू डिफरेंस है 2, यानी कि 1/12 आंसर। ये खास टाइप का क्वेश्चन हम आपको बताएं। अब नेक्स्ट टाइप आपको सीखना है, गजब की बात। इस क्वेश्चन का पहले फॉर्म चेक करो, फॉर्म चेक करो, फॉर्म चेक करो और हमें बताओ, तब पता चलेगा कि हाँ अब हम लोग टाइटल बदल लिए। खास क्वेश्चन है बच्चों, फॉर्म चेक कीजिए। कोई बोले फॉर्म चेक करके अगर हो गया। वेरी गुड निशा, सही बोली। इनफाइनाइट टू द पावर 0 है, देखिए ना, इसको रखिएगा इसके जगह पे, तो इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट का पावर 1 अपॉन इनफाइनाइट, यानी इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट और 1/0। इनफाइनाइट टू द पावर 0 के फॉर्म का क्वेश्चन है। ठीक है भाई, फॉर्म आप बड़ी मेहनत से चेक किए। बड़ी मेहनत क्या लगता है बच्चों? बहुत कम मेहनत लगा होगा आपको। और जरा देखिए, खास क्वेश्चन है, हम आपको कहेंगे तो फॉर्म इनफाइनाइट टू द पावर 0 का खास क्वेश्चन। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे ना, इनफाइनाइट का पावर 0, ध्यान से सुनना, समझना। जयंत, जयंत आज बोला नहीं है, तुम ही पढ़ रहे हो या तुम्हारे बदले कोई और पढ़ रहा है? सर हम ही पढ़ रहे हैं सर। वेरी गुड। अच्छा, यहाँ पे बच्चों x नहीं है, n है, टाइपिंग मिस्टेक। तो जब भी आपको इस प्रकार के फॉर्म का क्वेश्चन है ना, तो इसमें बड़ा वाला चीजों को कॉमन लीजिए, बड़ा वाला का कांस्टेंट 4 कॉमन निकालिए। अगर 4 कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा, और पावर 1/n है, समझ रहे हैं? 4 टू द पावर n कॉमन निकाले और उसमें से बाहर निकला तो 1/n था, तो पावर बचा आपका 4 केवल, और यहाँ हो गया 3/4 का पावर n प्लस का 1 टू द पावर 1/n। ये बात समझे कि नहीं समझे? ये अगर नहीं समझे तो एक तरीका और है मेरे पास कि हम कॉमन कैसे ले लिए 4, nth रूट में से 4 कॉमन निकाल लिए। ये बात समझे प्रवीर, कैसे कॉमन ली? अगर ये कॉमन नहीं समझ में आया तो एक स्टेप और इसको डिलीट करके लिखेंगे और आपको समझ में आ जाएगा। नहीं समझे? हमको लगता है, आइए, हमको लगता है बच्चा नहीं समझा होगा। देखिए, क्या इसमें ना पहले कॉमन लेने के लिए डिवाइड मारते हैं बच्चों,
तो 3 टू दी पावर n में से 4 टू दी पावर n का डिवाइड और 4 टू दी पावर n में से 4 टू दी पावर n का डिवाइड, और इसको डिवाइड किए तो ईमानदार आदमी की तरह मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और इस पूरे का पावर 1/n है। आया ना? बताओ श्रेया, आप समझे? श्रेया समझी यस सर। क्या की? अब जब इसको बाहर निकालेंगे तो इसका nth रूट है, देखिए बाहर कैसे निकलेगा, ये बाहर निकलेगा बड़े ही अच्छे तरीके से 4 टू दी पावर n मल्टीप्लाइड विथ 1/n, और यहां बचेगा 3/4 का पावर n प्लस 1 का पावर 1/n। हाँ या ना? दोनों पे पावर चलेगा ना मल्टीप्लाई है तो n से n ये कट गया, तो हम यही लिखे थे कि भाई 4 पहले कॉमन निकाल लीजिए।